पोकर पाठशाला में आपका स्वागत है। फ्री में सीखिए, फ्री में खेलिए और बनिए पोकर प्रो। आज हम आपको सिखाएंगे कुछ एडवांस पोकर टर्म्स जिनको सीखने के बाद आप भी एक पोकर प्रो की तरह बात कर पाएंगे। अगर आपको पोकर के बेसिक टर्म्स अभी क्लियर नहीं हैं, तो पोकर पाठशाला का तीसरा चैप्टर देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पहले हम सीखेंगे टेबल पोजीशंस। पोजीशन का कॉन्सेप्ट आपकी पोकर स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जिसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। पोकर पाठशाला में स्मॉल ब्लाइंड, बिग ब्लाइंड और डीलर बटन के बारे में तो आप सीख ही चुके हैं। टेबल पर बाकी पोजीशंस को भी नाम देते हैं ताकि आप अपनी स्टार्टिंग हैंड्स की स्ट्रैटेजी अपनी टेबल पोजीशन के हिसाब से बनाएं। तो पहले देखते हैं बिग ब्लाइंड के बाद वाली पोजीशन को, जो इस हैंड में है प्लेयर नंबर 3। प्री फ्लॉप राउंड में एक्शन इस पोजीशन से स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले बारी इस पोजीशन की आती है, क्योंकि ब्लाइंड्स कंपलसरी होती हैं। इस पोजीशन को कहते हैं अंडर द गन और शॉर्ट में UTG। डीलर से एकदम पहले मतलब डीलर के राइट वाले प्लेयर को कहते हैं कट ऑफ। ये डीलर बटन के बाद बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि डीलर के अलावा बाकी सबकी बारी कट ऑफ से पहले आती है। और कट ऑफ से पहले वाले प्लेयर मतलब कट ऑफ के राइट वाली पोजीशन, इसको कहते हैं हाईजैक। एक आखिरी पोजीशन भी होती है जो सिर्फ प्री फ्लॉप में मायने रखती है, इसको कहते हैं स्ट्रैडल। ये एक किस्म की तीसरी ब्लाइंड होती है। नया हैंड शुरू होने से पहले और कार्ड्स डील होने से पहले अंडर द गन प्लेयर के पास ऑप्शन होता है ब्लाइंड को दुगना करने का। तो अगर बिग ब्लाइंड थी 20, प्लेयर 3 डाल सकता है 40 का स्ट्रैडल। ये करने से गेम्स के स्टेक्स बढ़ जाते हैं और उस हैंड में पॉट बड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कुछ होल कार्ड्स और हैंड से रिलेटेड टर्म्स। सूटेड। जब दोनों होल कार्ड सेम सूट के हों, उन्हें सूटेड कहा जाता है, जैसे 7-8 सूटेड, किंग क्वीन सूटेड, Ace-10 सूटेड। और जब आपके होल कार्ड्स अलग अलग सूट के हों, उन्हें ऑफ सूट कहा जाता है, जैसे Ace-3 ऑफ सूट, King-7 ऑफ सूट और 9-8 ऑफ सूट। और हाँ, पोकर प्रोस जब अपने स्टार्टिंग हैंड्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा पहले बड़े कार्ड से शुरू करते हैं। तो जैसे आखिरी हैंड को 9-8 ऑफ सूट ही कहेंगे, 8-9 ऑफ सूट नहीं। किकर। किकर का जानना जरूरी होता है जब दो प्लेयर के पास सेम पेयर हो। इस केस में वो प्लेयर जीतता है जिसका दूसरा होल कार्ड हायर वैल्यू का हो। उस दूसरे कार्ड को किकर कहते हैं। सेट। सेट 3 ऑफ अ काइंड का एक स्पेशल केस है। जब आप पॉकेट पेयर के साथ शुरू करते हैं और कोई एक कम्युनिटी कार्ड आपके पैर से मैच करता है, उसे सेट कहते हैं। जैसे यहां बना सेट ऑफ 3s। इसे ये स्पेशल नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि लोग एक दूसरे के होल कार्ड्स नहीं देख सकते, तो मुश्किल है जानना जब किसी के पास सेट हो। इसीलिए सेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है। नट्स। खुले गए कम्युनिटी कार्ड्स में बेस्ट पॉसिबल हैंड को नट्स कहते हैं। हर नए कम्युनिटी कार्ड के खुलने पर नट्स बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बेहतर हैंड पॉसिबल हो गया हो। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमें पता है प्री फ्लॉप बेस्ट पॉसिबल हैंड पॉकेट एसेस होते हैं, तो प्री फ्लॉप ये नट्स हुए। अब फ्लॉप खुलता है 8-9 किंग। क्या आप बता सकते हैं यहां कौन सा स्टार्टिंग हैंड्स नट्स बनाएगा? आपके पॉकेट एसेस टॉप पेयर से बेहतर हैं, लेकिन इससे भी बेहतर होल कार्ड्स हो सकते हैं। यहां पे बेस्ट पॉसिबल हैंड है पॉकेट किंग्स, क्योंकि इन कम्युनिटी कार्ड्स के साथ 5 कार्ड हैंड बनेगा ट्रिप किंग्स। इस बोर्ड के साथ इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं बन सकता। अब अगर टर्न पे जैक खुलता है तो यहां नट्स बदल गए और बन गए क्वीन 10, क्योंकि अब पॉकेट किंग्स भी क्वीन और 10 होल कार्ड से हार जाएंगे। इनके साथ बन रहा है किंग हाई स्ट्रेट, जो ट्रिप किंग से भी बेटर है। तो अब अगर रिवर में एक क्लब खुलता है तो क्वीन 10 अब नट्स नहीं रहे, क्योंकि अब बोर्ड पर फ्लश बन सकता है। तो यहां नट्स होंगे एस क्वीन ऑफ क्लब्स। और सोचने की बात यह है कि एस के साथ कोई भी क्लब्स काफी होगा जीतने के लिए, क्योंकि आपका फ्लश फिर भी एस हाई फ्लश हुआ, यानी नट्स। चलिए अब देखते हैं कुछ पोस्ट फ्लॉप टर्म्स, यानी वो टर्म्स जो फ्लॉप के खुलने के बाद इस्तेमाल होते हैं। ओवर कार्ड्स। जब बोर्ड के सारे कार्ड्स आपके होल कार्ड से छोटे हों तो आपके पास ओवर कार्ड्स हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप हैंड में रहना चाहोगे बिना बोर्ड से कनेक्ट करे, क्योंकि आपको अभी भी टॉप पेयर हिट करने की उम्मीद है। रेनबो। जब फ्लॉप में हर सूट का एक कार्ड मौजूद हो, उसे रेनबो फ्लॉप कहते हैं।
इसका मतलब किसी के पास अभी तक फ्लश बनाने की उम्मीद नहीं है। ओवर पेयर, जब आपके पास एक पॉकेट पेयर हो जिसकी वैल्यू बोर्ड के सारे पत्तों से ज्यादा हो, उसे ओवर पेयर कहते हैं। इसका मतलब आप बोर्ड के टॉप पेयर को हरा सकते हो। वेट बोर्ड, जब बोर्ड बहुत कनेक्टेड हो और सूटेड हो ताकि वो स्ट्रेट या फ्लश का पोटेंशियल रखे, उसे वेट बोर्ड कहते हैं। बोर्ड ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास अभी से स्ट्रेट या फ्लश हो। इस एग्जाम्पल में अगर हम सारे कम्युनिटी कार्ड्स को हार्ट्स में बदल दें तो ये बहुत वेट बोर्ड बन जाता है, क्योंकि होल कार्ड्स में 2 हार्ट्स रखकर ये फ्लश बना देता है और होल कार्ड्स में 8 और 9 रखकर ये स्ट्रेट बनाता है। ऊपर से अगर किसी के पास सिर्फ एक हार्ट भी है तो वो फ्लश बनाने की उम्मीद रखता है, क्योंकि सिर्फ एक हार्ट के खुलने से बन जाएगा फ्लश। और दूसरी तरफ जब बोर्ड बिल्कुल कनेक्टेड ना हो और स्ट्रेट या फ्लश बनाने की पॉसिबिलिटी ना हो, उसे ड्राई बोर्ड कहते हैं। और यहां खत्म होती है आज की पाठशाला। इस चैप्टर का होमवर्क फिर से ये है कि आप बल्लेबाजी.com पर जाइए, बीबी आर्केड में पोकर सेलेक्ट करके ढेर सारे फ्री रोल्स में हिस्सा लीजिए और वहां आज सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें। अपनी पोकर जर्नी पे लगे रहिए। पोकर पाठशाला के शॉर्ट वीडियोस के जरिए और बल्लेबाजी के फ्री रोल्स के जरिए आप भी बनेंगे पोकर प्रो। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप नए वीडियोस ना मिस करें। मिलते हैं पोकर पाठशाला में।